नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे नया और ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल। अरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जनता ने जो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया है, उसके बाद कौन सी पार्टी रुझानों में बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एंड दोस्तों हम जानेंगे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की समस्त विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि किस जिले में कौन सी पार्टी को कितनी विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी किस जिले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है। एंड दोस्तों किसी भी पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 116 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वोटिंग के बाद जो ये ताजा रुझान निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें देखते दोस्तों ताजे रुझान के अनुसार कौन सी पार्टी के खाते में बहुमत का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें, यहाँ बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अनूपपुर के अंदर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। जी साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। बीजेपी केवल 1 ही सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को गुना जिले के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी श्योपुर जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला विदिशा की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो सिंगरौली में बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। सिंगरौली जिले के अंदर अदर के खाते में 1 सीट जो जाती हुई दिखाई दे रही है, ये आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। शाजापुर जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी की तुलना में बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 30 विधानसभा सीटों का ताजा रुझान हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी 10 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 18 विधानसभा सीट अभी तक लेती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार पीछे दिख रही है ताजे रुझान में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला कटनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी केवल 1 ही सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों का ताजा रुझान देखें तो यहाँ बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 4 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहाँ पर समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला हरदा की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हुए यहाँ की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 60 विधानसभा सीटों का ताजा रुझान देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी 20 सीट और कांग्रेस पार्टी 38 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में
2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। रुझानों में लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला डिंडोरी। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। बीजेपी को डिंडोरी जिले के अंदर थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला धार। धार की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। धार जिले के अंदर बीजेपी को थोड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला देवास। देवास की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला दतिया। दतिया की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी के खाते में केवल एक ही सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला दमोह। दमोह की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। दमोह जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टी के खाते में समान विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। 2-2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला छतरपुर। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट लेती हुई नजर आ रही है और सागर के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हर्षवर्धन चौहान जो है, नंद कुमार चौहान जो सांसद थे, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके जो पुत्र है हर्षवर्धन चौहान, जो बीजेपी से निकलकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है हर्षवर्धन चौहान के कारण। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला भोपाल। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 4 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला सागर। सागर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 4 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। सागर जिले के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला रतलाम। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर यानी एक निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह जो है वो यहाँ पर जीत करते हुए नजर आ रही है। अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट यानी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला राजगढ़। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। राजगढ़ जिले के अंदर बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला पन्ना। पन्ना की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पन्ना की कुल 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पन्ना के अंदर कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला नीमच। नीमच की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर ताजे रुझान के अनुसार लेती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 124 विधानसभा सीटों का ताजा रुझान अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी 43 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी 77 विधानसभा सीट अभी तक लेती हुई नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों अन्य की, तो अन्य के खाते में 4 विधानसभा सीट अभी ताजे रुझान के अनुसार जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला मंदसौर। मंदसौर की बात की जाए दोस्तों तो मंदसौर में भी कुल 4 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। मंदसौर जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहाँ पर समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला बैतूल। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 1 सीट और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बैतूल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी केवल यहाँ पर एक ही विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला बड़वानी। बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बड़वानी जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला अशोकनगर। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 1 सीट और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीट
कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अलीराजपुर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला आगरमालवा। आगरमालवा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 विधानसभा सीट आगरमालवा जिले की यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला मुरैना की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर यानी यहाँ पर बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट मुरैना जिले की 1 जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला भीड़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 155 विधानसभा सीटों का अभी तक हम ताजा रुझान देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी 54 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 96 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आई है। बात की जाए दोस्तों अन्य की तो अन्य के खाते में 5 विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर यानी यहाँ पर कांग्रेस 4 और यहाँ पर अदर यानी एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर उज्जैन के अंदर 1 जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टी के खाते में 3-3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है ताजे रुझान के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला सीधी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर यानी दोस्तों जो बीजेपी से जो निकल चुके हैं जो नेता और जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो कदावर विधायक और बार विधानसभा चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं और जो इस बार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं केदारनाथ शुक्ला, उनकी जीत यहाँ पर निश्चित दिखाई दे रही है। अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट सीधी जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला शहडोल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। शहडोल जिले के अंदर बीजेपी थोड़ी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला सतना की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर यानी दोस्तों जो यहाँ पर बीजेपी के जो पूर्व नेता थे जो नारायण त्रिपाठी जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्हें विद्या जनता पार्टी का निर्माण किया है, यानी नारायण त्रिपाठी यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला रीवा की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, लेती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला सीहोर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में यहाँ की तमाम 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है जो लगातार 4 बार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनका यह गृह जिला है। इसीलिए दोस्तों सीहोर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर चिप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला रायसेन की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। खंडवा जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी इसलिए बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है क्योंकि दोस्तों जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उनका यह गृह जिला है। इसलिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी को छिंदवाड़ा जिले के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला मंडला की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। मंडला जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला जिला सिवनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। सिवनी जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस
दोनों ही पार्टी यहाँ पर समान स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश के अंतिम जिले बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बालाघाट जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी को केवल यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों मध्य प्रदेश की तमाम 230 विधानसभा सीटों का हम ताजा रुझान देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी 84 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 137 से 140 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों अन्य की, तो अन्य के खाते में निर्दलीय और अन्य जो छोटे क्षेत्रीय दल जो वो मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय है और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ताजे रुझान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में बहुमत का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर से दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाती हुई आपको आपके जिले में नजर आ रही है और आपके जिले में कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है और कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, ये जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।